आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। हम हर सुबह एक ख़ास मेहमान को इस प्रोग्राम में दावत देते हैं। ख़ासकर आर्ट सेक्टर से जो वाबस्ता हैं उन शख्सियात को हम वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन पर भी बात करते हैं। आज हम बेहद खुश हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा नाम विजुअल और अप्लाइड आर्ट्स की दुनिया में XHAD डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज श्रीनगर के जनाब मसूद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बात करेंगे और इनके कंट्रीब्यूशन पे और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। मसूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में दावत देने की, और हमें बेहद खुशी है कि हम अपने बारे में और हम अपने काम के बारे में आपके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं। जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मसूद साहब, ये तो हम जानते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन हमारे देखने वालों की जानकारी के लिए इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि जो हमारी शख्सियत होती है उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और आप इस फील्ड से कब से जुड़े हैं उसके बारे में बता दीजिए। जहाँ तक कि हमारी जिंदगी का ताल्लुक है जी, मैं जब छोटा था बचपन से ही मुझे काफी आर्ट फील्ड के साथ काफी शौक रहा, और क्योंकि हमारे घर में इस टाइप का कहीं माहौल नहीं था जी। और मेरे वालिद साहब उनका प्रोफेशन वो पेशे से डॉक्टर थे, और हमारा कोई आर्ट के साथ दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और कहते बचपन का शौक जिसमें मेरे वालिद साहब ने भी मुझे एनकरेजमेंट की। वो कुछ रात को आके कुछ मेडिकल जर्नल्स की किताबें लाता था, न्यूज़पेपर्स लाता था। तो और बचपन में मैं उनको गौर से देखता था, उस पर कुछ वो जो मेडिकल जर्नल में कुछ इलस्ट्रेशंस आती थी तो उनको कॉपी किया करता था जी। और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशन बनाऊं। और मेरे वालिद साहब कलर्स लेके आते थे, काफी एनकरेजमेंट उन्होंने इनिशियली मुझे एनकरेज किया। तो जो ही टाइम बढ़ता गया तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मैं इसको एक प्रोफेशन अपना बनाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्ट है उसमें। वो किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे आप उन दिनों? मैं वैसे बचपन से, अब जब आपने वालिद साहब से जिक्र किया कि मैं इसको तो लगभग बनाना चाहता हूं, उन दिनों वो मैट्रिक की तैयारी हो रही थी, 10वीं की। तो खैर वो सोच में पड़ गए, तो हमने 10वीं कंप्लीट किया, कॉलेज ज्वाइन किया। तो अब एडमेंट था नहीं मैं। फिर इवनिंग क्लासेस यहाँ हुआ करती थी हमारे घर के पास में, एक इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स का छोटा सा इदारा था उन दिनों, हॉबी क्लासेस की। मैं वहाँ ज्वाइन किया जी। तो उससे और ज्यादा मेरी इंटरेस्ट बढ़ी। तो मैं अपने तौर से ही बाहर बॉम्बे JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैंने अप्लाई किया था, और फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ लेटर भी आ गया उनका कि आपका एडमिशन हो गया। और डर डर के मैं अपने वालिद साहब के पास गया। मैंने उनको कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ इसी फील्ड में पढ़ने के लिए। तो मुझे लेटर आई है, अपॉइंटमेंट वहाँ लेटर, तो वो कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करो। तो बड़ा गुस्सा हो गया। तो उन्होंने बोला इसमें क्या फ्यूचर है। तो खैर एडमेंट। तो उसी दौरान हमें स्कॉलरशिप एकेडमी से भी मिला, कुछ 200 रुपए का उन दिनों, इट्स वे बैक 71 के करीब। तो और उसमें एक बॉन्ड भी हमने साइन किया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स यू गॉट टू ज्वाइन यहाँ फाइन आर्ट्स, और यहाँ आपको काम करना पड़ेगा। तो समहाउ ही एग्रीड। तो जब उन्होंने आपकी दिलचस्पी देखी तो फिर तो अब एग्री हो गए। तो कहा चलो ठीक है, देयर इज एटलीस्ट सम जॉब सिक्योरिटी। तो हम
जे स्कूल ऑफ आर्ट्स गए तो वहाँ एक डिफरेंट माहौल में हमने पढ़ा, तो और मैंने जो ऑप्ट किया वहाँ पे कोर्स दैट वाज अप्लाइड आर्ट्स, जिसको उन दिनों हम कमर्शियल आर्ट्स कहते थे। तो उसमें क्या था, वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि सॉर्ट ऑफ अ जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, एडवर्टाइजिंग का है, एक नया ही एक सब्जेक्ट एक मेरे लिए था। तो मैंने वो सब्जेक्ट चुना और उसमें फिर मैं काम करता गया। तो काफी मेहनत करनी पड़ी, वहाँ काफी ज्यादा कंपटीशन था। और मैं उस कॉलेज से, जहाँ की इतना मतलब डिफरेंट स्टेट्स से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, तो आई अचीव्ड सिल्वर मेडल फ्रॉम दैट कॉलेज। तो वो एक मेरे लिए एक फख्र की बात थी, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेहनत जो मैंने वो रंग लाई जी। तो उसके बाद मैं वापस चला आया कश्मीर और आई जॉइंड इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। और यहाँ फिर वो डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट में मैंने काफी मतलब रोल किया और काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने वो सिखाया जो मैंने खुद सीखा था। तो और उसी दौरान वहां से इंटरेक्शन बाकी जो हमारे कुलीग्स थे जी, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन होके देन आई स्टार्ट स्विच्ड ओवर टू पेंटिंग्स आल्सो। ओके। तो और साइड बाय साइड में ये अप्लाइड कमर्शियल आर्ट्स का भी काम कर रहा था और स्टूडेंट्स को भी दिखा रहा था कि इस फील्ड में कैसे हम आगे बढ़े जी। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ, लेट्स फॉरगेट अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि ये एक वो फील्ड है कि सब जानते हैं कि कमर्शियल आर्ट होता क्या है, जिसको आजकल हम ये इट्स एडवर्टाइजिंग फील्ड, ग्राफिक डिजाइन, और ये जो एवरीवन नोज अबाउट इट। जी जी। तो अब मेरी जो इंटरेस्ट पेंटिंग्स के साथ जो वाबस्तगी हुई और जो मैंने शुरू किया, दैट वाज वे बैक इन 90 के दौरान। तो मैंने सीरियसली पेंटिंग्स करना शुरू किया और इसमें भी काफी, क्योंकि कमर्शियल आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट में फर्क ये है कि हम एक डिफरेंट फॉर्मेट में काम करते हैं एंड हमारी डीलिंग हमेशा क्लाइंट के साथ रहती है और फिर वो अल्टीमेटली ही इज द बॉस, जो हमें वो कहे तो वही करना पड़ता है। तो अब पेंटिंग्स में योर फ्री विल पे यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, और इसमें मुझे ज्यादा मजा आने लगा। तो अब फिर मैंने जो अपने वर्क्स में जो टॉपिक मेरा रहा है वो सिर्फ कश्मीर रहा है। अच्छा। क्योंकि कश्मीर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ है, और इसमें मैंने मोस्टली यहाँ का कल्चर, यहाँ का सूफिज्म और यहाँ का आर्किटेक्चर, बिल्कुल, तो इस पे मैंने काफी कुछ काम किया है जी। तो और आगे भी यही काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, काम कर। अच्छा मसूद साहब, ये तो आपकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बात थी और कैसे जुड़ गए आप आर्ट से और फिर आप कहाँ से शुरुआत हुई आपकी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज प्रेजेंटली आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि आपके काम पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं, माशाल्लाह बहुत काम किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत आपने सोसाइटी को दिया है, हमारे इस आर्ट फील्ड को कंट्रीब्यूट किया है। आप बहुत सारों की इंस्पिरेशन बने हैं। सब लोग ये सोच रहे हैं जो आर्ट से वाबस्ता होंगे, खासकर आपके फील्ड से, कि हम भी मसूद हुसैन बन जाएं। लेकिन इनिशियली अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं और किन शख्सियात से आप मुतासर हुए? देखिए, सबसे पहले मेरी जो इंस्पिरेशन जो रही है वो जिन दिनों कॉलेज में मैं पढ़ता था, वहाँ के टीचर्स मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे काफ़ी कुछ हमने सीखा है जी। और फिर जब मैं वहाँ वापस यहाँ कश्मीर चला आया तो यहाँ पे जो हमारे कुलीग्स थे जी, उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली। उसमें नाम
हम मेंशन करना चाहते हैं। सबसे पहले जिनसे मैंने पेंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा वो संतोष साहब थे। वो काफ़ी आते थे, हमारे घर पे भी आते थे जी। और मैंने यहाँ एक स्टूडियो बनाया था, सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक छोटा सा जगह ली थी, वो वहाँ पे भी आते थे। अच्छा। तो उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा। और फिर उसके बावजूद हमारे स्कल्पचर में गयूर साहब थे और बाकी सारे भूषण कोल और बहुत सारे और भी लोग हैं, टीचर्स थे जिनसे काफ़ी मैंने सीखा है। अच्छा। तो ये रहा। और फिर इस दौरान जो हमारे जो उस जनरेशन और हमारे पहले जनरेशन के आर्टिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी पहल की कि हमारे स्टेट में हम इस आर्ट को कैसे बढ़ावा दें जी। और उसमें हमारी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि आर्टिस्टों के लिए यहाँ आर्ट गैलरीज नहीं है। और ये उसके लिए वो काफ़ी पहल कर रहे थे, हम उनके साथ जुड़ गए। तो हमने भी बहुत कोशिश की कि श्रीनगर में एटलीस्ट कोई एक आध कोई ऐसी आर्ट गैलरी बने जहाँ की हम लोग जो आर्टिस्ट कम्युनिटी यहाँ की वो अपना काम पोर्ट्रे करें। वो तो हमें हमारा ख्वाब था और खा भी रहा और वो कभी हमारा वो ख्वाब पूरा। लेकिन बीच में एक करेंसी दिख रही थी कि होने वाला है, जैसे वो जहांगीर चौक में वो जो बिल्डिंग है, पुरानी असेंबली की बिल्डिंग है, उसको मुंतखब किया गया था इस चीज के लिए। तो अभी तक वो पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं। आप देख लीजिए, बिल्कुल मैंने भी 1-2 मीटिंग्स अटेंड की उसमें और उन्होंने दिखा दिया भाई ये स्पेस आर्काइव्स की है, इसमें ये है, इसमें ये सेक्शन है। तो फिर हमको एक गैलरी का एक सेक्शन दिखा दिया उन्होंने कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे एज ए गैलरी। तो हमने सजेशंस दी थी कि इसमें हाँ ऐसे ऐसे आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा जी। तो खैर अब इसमें 1 साल से भी ऊपर होने हुआ है, अभी तो कोई आउटकम नहीं, वो तो कुछ उसमें कुछ हुआ नहीं। और हमें तो गवर्नमेंट से हम एट द मोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कुछ इनिशिएटिव लिया जाए ताकि इसको हमारे ताबीर हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा मसूद साहब, अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा खासा करियर है, बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है आपका, बेस्ट पीस ऑफ आर्ट वर्क कौन सा रहा है, या आपका अभी तक जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको हम कहेंगे कि एक आर्टिस्ट का ख्वाब होता है कि मैं ये काम करूं, ये करूं, ये करूं। और उसके साथ में आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जितनी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है आपके बारे में, समनबल जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट रेजिडेंसी पे आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। आप देख लीजिए कि अब ये आर्ट गैलरी का कब होगी, क्या होगी। बिल्कुल। तो अब हमने क्या देखा यहाँ, मतलब आर्टिस्ट हमारे जो स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एक एज एन आर्टिस्ट। नंबर 1 कि यहाँ के जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है इनका कोई एक्सपोजर नहीं है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के आर्टिस्टों की पार्टिसिपेशन स्टेट से बाहर हो जी, क्योंकि हम एक रिमोट एरिया में रहते हैं और हमें ये पता नहीं कि जम्मू के बाहर क्या हो रहा है। और ये एक कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया है। और कुछ साल पहले मैं दिल्ली गया तो वहाँ आर्टिस्टों से मिला और वहाँ उनको मैंने बोला कि हम लोगों को इनवाइट किया करो ताकि हम एक मेन स्ट्रीम में आ जाए, हम इंटरेक्ट करें दूसरे आर्टिस्टों के साथ, एग्जिबिट करें। तो अब वहाँ किसी ने कुछ ऐसा बोला कि देखो भाई, ये आप लोगों को यहाँ आना है, यहाँ बैठना है, और देन यू इंटरेक्ट विद द आर्टिस्ट, आर्ट गैलरीज, सो देन यू कैन पुश योरसेल्फ। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल।
हाँ, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं फिर सोचा नहीं क्या करना चाहिए जी। तो ये समनबल का जो कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसा है कि बाहर के आर्टिस्टों को काफी शौक है, वो कहते हैं हम कश्मीर आना चाहते बिल्कुल। हैं, हम कुछ काम करना बिल्कुल चाहते हैं। सही है। तो मैंने कहा चलो हम वही करेंगे कि जो कि हमारे आर्टिस्ट वहां बैठ के इंटरेक्ट करें, हम उनको यहाँ लेके आएंगे। सही बात। सो विच इज पॉसिबल। और उसमें मैंने एक छोटी सी पहल की है और मैं अपने तरीके से खुद से जी। एक छोटी सी एक रेजिडेंसी बना रहा हूं जो मेरे से, मैं खुद उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं ताकि एक जगह बने जहां हम सब आर्टिस्ट इकट्ठे मिलकर बैठ वहां के, काम करें और बाहर के आर्टिस्टों को बुला ये सारा आप अपने बलबूते पे कर रहे हैं, इसका कोई सपोर्ट नहीं मिला उसमें आपको? सपोर्ट नहीं है किसी का। मैं जो मेरे से बन पाता है तो मैं खुद से ही कर रहा हूँ इसमें। अच्छा। सो इट्स सॉर्ट ऑफ वन मैन्स एफर्ट। और ये भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही है। तो ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट सही है। है। इंशाल्लाह अगर ये होपफुली इस साल में इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करना चाहता हूँ। अच्छा मसूद साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप, जैसे आपने जिक्र किया कि बाहर के आर्टिस्टों का आपने जिक्र किया, यहाँ आना चाहते हैं, या आप बहुत बेशतर वर्कशॉप्स में जाते हैं या कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं आर्ट के हवाले से, आप दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में? मैं काफी दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करता हूँ। जैसे कि कुछ 2-3 साल पहले की बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जी। सो आई हैव एक कोलैबोरेट किया। मेरे एक आयरलैंड के एक राइटर पोएट है जी। तो वो गांधी पे काम कर रहे थे। अच्छा। तो उनसे बात थ्रू इंटरनेट हुई तो वो अपने उसने कुछ हाइकूज लिखे थे महात्मा गांधी के ऊपर, तो उन्होंने कहा आप इस पे इलस्ट्रेशन बनाइए। जी। तो ये सिलसिला थ्रू इंटरनेट ही चला। तो फिर हम कम्युनिकेट कर रहे थे, मैंने इलस्ट्रेशंस बनाई। सो अल्टीमेटली वो एक किताब के शक्ल में आई। तो उसका टाइटल वॉक विद गांधी। वॉक विद गांधी। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक। जी। तो ये मंजर आम पे आ चुकी है? ये अभी इट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड और ये इट्स मतलब यू कैन डाउनलोड इट नाउ फ्री ओके ऑन इंटरनेट। अच्छा। तो इट्स वेरी पॉपुलर। ये एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन भी ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। ऑन टॉप ऑफ दैट और एक किताब आ रही है, वो अंडर पब्लिकेशन में है। सो इट्स अबाउट माय पेंटिंग्स। तो उसका टाइटल बोटमैन है, अगेन विद कोलैबोरेशन विद मतलब एक राइटर फ्रॉम आयरलैंड। अच्छा, उनके साथ कोलैबोरेशन। बोटमैन जो यहाँ की उनकी जिंदगी है उसके नहीं, एक्चुअली इट्स अगेन आर्ट एंड पोइट्री पे। आर्ट एंड पोइट्री किताब अंडर पब्लिकेशन है जी। और दूसरा अभी रिसेंट मेरा एक प्रोजेक्ट नया है, इट्स ऑन पोइट्री ऑफ कबीर दास के ऊपर। अच्छा, उस पे भी काम जारी है? उस पे भी काम जारी है। प्लस मेरा और काम चल रहा है कि मैं कश्मीर हिस्ट्री पे एक सीरीज कर रहा हूँ। अच्छा। तो दैट इज उसका टाइटल ही वतस्ता है, तो उस पे काम कर उस रहा पे हूँ। काम कर रहा हूँ। और दूसरा अब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उतना ज्यादा बाहर एग्जर्ट नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा कन्फाइंड रहना पड़ता है जी कमरे में। तो आई डू लॉट ऑफ वाटर कलर्स। ओके। तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो सर्दियों का टाइम है ये यूटिलाइज हो जाए और फिर इन पेंटिंग्स को सेल करके थोड़ा और समनबल की तरह रेज हो जाए ताकि समनबल कंप्लीट हो जाए। तो मसूद साहब, यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आपसे फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, हम बात आज कर रहे हैं सुबह सुबह मसूद हुसैन साहब से, एक बहुत बड़ा नाम आर्ट फील्ड की दुनिया में हमारे कश्मीर से। इस ब्रेक के बाद इनसे फिर से जुड़ जाते हैं। आपका फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महक की सुबह में।
मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी और आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं मसूद हुसैन साहब और विजुअल आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जिनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सराहा जाता है, जाना जाता है। मसूद साहब, जो अब हमारी इस आर्ट इंडस्ट्री में जो चेंजिंग ट्रेंड्स है, काम करने का तरीका जो चेंज हुआ है, आपके नज़रिए इस पे आपका इजहार ख्याल और आपका नज़रिया जानना चाहता हूं। देखिए, ये जो ट्रेंड चेंज हुई है या हो रही है, और इसमें ऐसा है कि हम तो एक पुराने दौर के आर्टिस्ट हैं जी। सो हमारी जो ट्रेनिंग हुई उन दिनों इंटरनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो कुछ हमें करना पड़ता था हाथ से करना पड़ता। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कमर्शियल आर्ट्स का जी, तो उन दिनों हमारे पास लैपटॉप्स नहीं हुआ करते थे, जो कुछ इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। कुछ नहीं, फैसिलिटीज इतनी नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं थी। तो उन दिनों हम क्या करते थे, वो हाथ से जो कुछ करना था हाथ से करना था। तो अब वक्त इतना बदल चुका है कि आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं है। आपने लैपटॉप खोला, सॉफ्टवेयर सारा पड़ा है, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। तो अब ये भी चीज बहुत ही जरूरी ज्यादातर मॉडर्न मीन्स जो है वो इस्तेमाल है। एग्जैक्टली। तो अब इसमें क्या है, हमको भी खुद को अपडेट करना पड़ता है। सही बात है, वक्त के साथ बदलना है। क्योंकि इसमें मैं देखा कि मेरे जो कुलीग्स बाहर अच्छे अच्छे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के ये एज डायरेक्टर्स काम करते थे। तो आज जब मैं उनके साथ गुफ्तगू करता हूँ, कभी मिलते हैं, तो वो बोलते हैं हमने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी है वो अपनाई नहीं या उनको समझ में नहीं आया। मगर हमने तो पहल की, तो काफी कुछ हद तक हम कामयाब भी हो गए, इसके साथ आगे चलते गए। जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग्स, मैं 1 मिनट 2 मिनट की वीडियोस बनाता हूं। अच्छा। सो दैट इज अगेन आर्ट एंड पोइट्री। ओके। तो ये भी एक सिलसिला है, और सिलसिला, एक और पहलू है आपकी शख्सियत का। तो देन आई ऑल्सो डू डिजिटल आर्ट करता हूँ। अच्छा। तो अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई डू। गर्ज ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ है और सबके लिए एक अच्छी चीज है। और इसके बावजूद मतलब आर्ट को मैंने महदूद नहीं रखा है सिर्फ एक पेपर और कैनवस जी। क्योंकि ऐसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आई हैव डन लॉट ऑफ दीज एनवायरमेंटल डिजाइन्स। अच्छा। मैंने एक यहाँ पे कुछ साल पहले, काफी साल पहले एक वो आई डोंट नो कि हमारे जो देखने वाले उन्होंने जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद कभी वो बादमवारी कभी गए हैं। हाँ, बादमवारी तो बहुत मेन अट्रैक्शन है। तो वहां पे मुझे याद है कि वंस आई वाज कॉल्ड बाय जेके बैंक का वो प्रोजेक्ट था, उन्होंने बोला हमने आपके लिए एक स्पेस रखी है। अच्छा। तो आप यहाँ पे कुछ बनाइए। तो वहां मैं एक स्टोन स्कल्पचर लगभग 30 फुट का होगा अप्रोक्सीमेटली, उसको बनाया। सो दैट्स अगेन अ पब्लिक आर्ट, और काफी सारे लोग वहां पे जाके फोटो खींचते हैं। हाँ। सो दैट्स अगेन एक सेल्फी पॉइंट बना है वो। हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है। और ये चीज ये इम्पोर्टेंट है हमारे सोसाइटी में, इस टाइप के स्पेसेस को बनाने में। जी। यहाँ जैसे कि स्मार्ट सिटी का काफी चर्चा हो रहा है। हाँ। और मुझे याद है कि मैंने 1-2 मीटिंग्स अटेंड की, तो अब उसमें स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। इट्स नॉट ओनली पेंटिंग
फ्लाईओवर्स के नीचे पेंट करना है, सो दैट मेक्स इट अ स्मार्ट सिटी। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें मतलब दे कैन एक्सप्लोर विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, दे कैन क्रिएट पब्लिक प्लेसेस। यस, तो ये चीजें जो है ना, इनको अवेयर करना है, बिल्कुल इनको बताना जरूरी है। इनको बताना जरूरी है। सही बात है। तो इंशाल्लाह चीजें भी हो जाएंगी धीरे धीरे। मुझसे आपसे अगर मैं पूछूं, आपका जो काम करने का फेवरेट मीडियम क्या है आपका? देख लीजिए, मेरा आई एक्सप्लोर ऑलमोस्ट ऑल द मीडियम्स जी। तो इसमें आई वर्क इन एक्रेलिक्स, ओके, आई वर्क इन वाटर कलर्स। वाटर कलर भी एक मेरा मीडियम है विच इज वेरी पॉपुलर जी अमंग द जो लोग मेरे यूजुअली सोशल मीडिया चाहने वाले जो हैं आपके, देखते रहते हैं हमारे पोस्ट्स वगैरह, जी, तो दे एंजॉय इट। और दूसरा आई वर्क इन मिक्स मीडियम। ओके, तो आई एक्सप्लोर डिफरेंट मीडियम्स। आपका आपने अपने आप को महदूद नहीं रखा एक नहीं, medium में? महदूद नहीं रखा है। सही बात। मतलब हर एक मीडियम को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। और करना चाहे भी चाहिए। अगर आप हमारा घर लेते हैं तो आई हैव जिन दिनों वो फ्लड्स आए थे तो जी, 2014 में ये हमारा घर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको रिबिल्ड किया। ओके, तो अब जो हमारा मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल जिसको हम जो यूजुअली लोग फेंकते हैं जी, या तो इस बनाने से छोट कशिर Short. पट। उसको मैंने फेंका नहीं, बट आई क्रिएटेड मेनी थिंग्स आउट ऑफ दैट। आई मेड लैम्प शेड्स, आई मेड बेड उसके बनाए, क्या बात है। डाइनिंग टेबल उसका बनाया, तो मतलब यूटिलाइज किया। तो आर्ट मैंने एक महदूद नहीं रखा है। सर, आप एक बहुत ही मोहतरम टीचर हैं हमारे आर्ट फील्ड से, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन रही है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, इस वक्त आप अपने स्टूडेंट्स में से कौन से ऐसे शागिर्द हैं आपके जिन पे आप प्राउड फील करते हैं कि ये कुछ हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे? देख लीजिए, मैं काफी सारे बड़े अच्छे स्टूडेंट्स कुछ जो चाहिए होते हैं। हाँ, इसमें देख लीजिए कुछ स्टूडेंट्स से मैं बाहर मिला जी, दिल्ली में, तो उसमें आशुतोष सबरू एक थे, वो काफी अच्छे पोस्ट पे थे। बहुत सारे त्रिशूल मालदार, उसने अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली थी वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे जो स्टाफ में है, नौशाद है, वो भी काफी एक्टिव इन फील्ड ऑफ आर्ट। उसने भी मेरे अंडर काम किया है। तो माशाल्लाह वो काफी अच्छा एक्टिव है काम करने में। इफ्तिखार जाफर, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको आपने मतलब हमें खुशी होती है जी, कि उनका काम देख के और काफी आगे बढ़े हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आपने इंटरनेट का जिक्र किया, आजकल हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। एक आर्टिस्ट को, ख़ासकर जो हमारे इस फील्ड से वाबस्ता है, आपके विजुअल आर्ट या अप्लाइड आर्ट से वाबस्ता या फाइन आर्ट में कोई भी स्ट्रीम अगर हम ले लें, आर्टिस्ट को सोशल मीडिया का यूज़ या इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और आप बजाते खुद इस मीडियम का कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने काम बहुत किया है जी। मतलब मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितनी पेंटिंग्स की है, और ये तो मैंने बहुत कम एग्जीबिशंस की है। अच्छा। और लोग मुझे जानते हैं थ्रू सोशल मीडिया जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। गर्ज आप बहुत एक्टिव हैं। तो इसमें मैं अपने आप को काफी एक्टिव रहा। तो और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू एग्जिबिट इन दिस गैलरी एंड दैट गैलरी। हाँ, तो अब हमने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट को अपना काम दिखाने के। सही बात है। तो उस वजह से मुझे काफी सारे लोग मेरा काम देखते हैं, जानते हैं, और देन आई एम इन टच विद सो मेनी पीपल। ओके, गर्ज आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है, और हम
जो बाकी लोग हैं आर्ट की दुनिया से वाबस्ता हैं, उनको भी इन्हीं तरीकों से ये इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका फन दुनिया भर में देखा एग्जैक्टली है काफी सारा, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। यस यस, आप देख लीजिए, मैंने जो मेरी एक वो वॉक विद गांधी, अगर आपको मौका मिले कभी, जी, सी दैट जरूर। बुक, सो दैट वाज डन ऑन सोशल मीडिया, उसी पे थ्रू इंटरनेट, सारा उसी पे हो के एक बुक की शेप में आई है, एंड इट इज वेरी पॉपुलर। जी जी, और काफी सारे, मतलब आप वो, मतलब जैसे कि मैंने कहा, यू कैन डाउनलोड इट फ्री। यस, तो बच्चों के लिए है, तो अवेलेबल है। वन कैन डू मिरेकल्स ऑन सोशल यस यस, सही बात है। हमारी सरकार जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी जो अपनी यहाँ यूटी की सरकार है, आपकी नज़र में इस फन को और फरोग या प्रिजर्व करने के लिए इनिशिएटिव्स लेती हैं? क्या आप उन इनिशिएटिव्स से मुतमईन हैं? नहीं, इट्स जीरो। अच्छा। कुछ ऐसा इनिशिएटिव ना पहले भी हुआ है ना अब हो रहा है। अच्छा, तो अब मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ा तवज्जो दें एक आर्टिस्ट कम्युनिटी को, ताकि हम एटलीस्ट अपने स्टेट को आगे बढ़ाएं। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं बाहर जाता हूँ, कहीं वो एग्जीबिशंस देखता हूँ जी, तो वहाँ पे हर एक स्टेट के पार्टिसिपेशंस होती हैं और कश्मीर कहीं होता नहीं है, तो ये बड़ा दुख होता है। सही है। तो उससे क्या होता है कि हम एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। सही बात। तो हमें लगता है वो एक्सपोजर मिलता है और विजन बढ़ जाता है एक फनकार तो का। ये चीजें तो टोटली मिसिंग है। स्पेशली अब आज की मैं बात करता हूँ कि मुझे ये पता नहीं है कि हमारे स्टेट में ये जो छोटे ये आर्टिस्ट हैं या यंगर जनरेशन के आर्टिस्ट, मुझे कुछ पता नहीं है कौन कहाँ है, कौन क्या करता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी चाहे तो सरकार अब ये हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस चीज को ऑर्गेनाइज करें, और ताकि ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, मिले जुले और शेयर करें। सही कि बात। वो कर क्या रहा है। अच्छा मसूद साहब, आपने फरमाया कि मैंने बहुत कम एग्जिबिशंस में पार्टिसिपेट करता हूँ, कम एग्जिबिशंस करता हूँ अपनी काम के, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारे एग्जिबिशंस, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, अपने कश्मीर या जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। अभी तक आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? ये जो आप देख लीजिए कि मेरे एकदम एक इम्पॉर्टेंट दो एग्जीबिशंस जो हुए हैं वो दिल्ली में हुए थे आर्ट हेरिटेज के साथ जी। और उन दिनों इब्राहिम अलकाजी जी, जो कि आर्ट फील्ड में बहुत ही बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम था, तो उन्होंने मेरे दो एग्जीबिशंस किए जी। और वो एग्जीबिशंस काफी सक्सेसफुल रहे। इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड जी। और जहाँ 15 दिन का एग्जीबिशन हुआ था उसने एक्सटेंड करके उसको एक महीना अपनी गैलरी में लगा दिया। तो अब ये चाहते हैं कि ऐसे कुछ एग्जीबिशंस और हो। बिल्कुल सही। और हमारे स्टेट के बाकी जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म सही बात क्रिएट हो जाए। मसूद साहब, एक और छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, इस ब्रेक के बाद आपसे फिर जुड़ जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारे आज इस शो में मेहमान है, ख़ास मोअज़्ज़ज़ मेहमान मसूद हुसैन साहब, एक आर्ट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम। इनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी और हमारे साथ मसूद हुसैन साहब आज गुफ्तगू में शामिल हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं इनके साथ और हमें ये उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी आपको बाकी प्रोग्रामों की तरफ पसंद आएगा और अपना फीडबैक भी आप हम तक पहुंचाएंगे। मसूद साहब, अभी तक एक आर्टिस्ट जब एक लंबा कैरियर होता है तो वक्तन फ़वक्तन कुछ बड़े फनकारों के साथ भी स्टेज या प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिलता है। आप के इस करियर में आपको किन बड़े फनकारों के साथ काम करने का मौका मिला है या शेयर करने का मौका मिला है?
हाँ, जो काबिल जिक्र हैं? इसमें हमारा जो काम करने का मौका जो मिला हमारे काफी सारे आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे कि हुसैन साहब के साथ जी काफी इंटरेक्शन हुई, और काम करने का जो हमारा जिसको कहते हैं एक मौका मिला, उसमें राम कुमार साहब काफी बहुत बड़ा नाम था, उनके साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा। और हमारे मंजीत बाबा और जितने भी बड़े नाम हैं हमारे मुल्क काफी सारे जो नाम थे, उनके साथ काफी काम किया है। अच्छा सर, मैंने बीच में सुना, शायद मेरी ये इन्फॉर्मेशन सही हो, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान साहब ने आपके लिए एक एग्जिबिशन का एहतमाम किया था, तो उस आप देख लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे आपको बता देता हूं, क्योंकि ये एक एजाज की बात होती है, इतने बड़े सेलिब्रिटी हमारे सेलिब्रिटी के लिए कुछ एहतमाम करें, कोई एग्जिबिशन करें, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आप देख लीजिए, मैं ये जरूरी समझता हूं कि मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ ऐसा बताऊं कि हमारे साथ मतलब इस लंबे अरसे में क्या क्या हुआ है। और मैंने जिंदगी में काम किया काफी, और स्ट्रगल बहुत किया। हाँ। और आसानी से कुछ मिला नहीं तो इसको काफी मेहनत करने के बाद उसका कुछ हिस्सा मुझे मिल गया जी। अब इसमें मेंशन कर रहे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में जब यहाँ फ्लड्स आए, हाँ, और हम इसी घर में तो थे, तो कुछ 20-22 फुट का पानी जब आया तो सब खत्म हो गया। हाँ। और हम बड़ी मुश्किल से, मेरे छोटे भाई थे, उसके पास कुछ रबर बोट 2 थे। अच्छा। तो उसी से आप बाहर निकल गए, यहाँ जहां हम इस वक्त बैठे हैं, यहाँ से वो मकान दिख रहा है जी। तो हम खिड़की से निकल के वहां जो हमारे सामने मकान है वो थोड़ा ऊंचाई पे था, वह टेरिस पे था, तो वहां हम गए। और उसके बावजूद और भी हमारे इस विसिटी में थे, और मैं और मेरे भाई ने काफी सारे लगभग 70 लोगों को उन्हीं छोटे बोट से बाहर निकाला। ठीक है। और जब कश्मीर में ये जो फ्लड का पानी कम हो गया, तो हम घर में देखा तो यहाँ कुछ बचा नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया। और लगभग 1 साल हम दर-बदर ही फिर रहे थे कि अब कभी किसी रिश्तेदार के पास, कभी कहीं। जी जी। तो उसी दौरान मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने इन्हीं पेंटिंग्स का सहारा लिया जी। कॉन्स्टेंटली 2-2.5 महीना उन पे काम किया, और फिर मैंने उन पेंटिंग्स को जमा करके मैं बॉम्बे चला गया। तो इसमें हमारे दोस्त जो विद्यु विनोद चोपड़ा जी, विद्यु विनोद चोपड़ा तो बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे आमिर खान साहब से मिलाया, तो कुछ तो फोटोग्राफ्स वगैरह उनको शेयर किए मेरी पेंटिंग्स के, तो उसने बोला नहीं, इसको यहाँ बुलाओ जी, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने ये पेंटिंग्स अपने घर में डिस्प्ले की। अच्छा। और लगभग 150-200 जो पेंटिंग्स आप वहां लगाए, लोगों को बुलाया। अच्छा, लोगों को बुलाया, तो उसमें काफी सारे बॉलीवुड के थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे जी। तो फिर मैंने वो पेंटिंग्स वहां बेच के थोड़ा पैसा रेज किया और फिर इस घर को तो वापस दोबारा बना दिया। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपके इस काम की वजह से ये घर फिर से अपनी जगह खड़ा हो गया।
और आमिर खान का भी शुक्रिया हम तो सब आर्टिस्टों की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसा इनिशिएटिव बड़ा लेने ही के लिए। शुक्रगुजार हूँ जी उसका। जी जी और दूसरा ये है कि हमने कभी हिम्मत नहीं आ रही। जी बिल्कुल सही। तो हिम्मत से ही हिम्मत मसूद से ही हुसैन इंसान अभी आगे स्ट्रांग है। बढ़ता सही बात है। एग्जैक्टली। अच्छा मसूद साहब, आपकी नज़र में आपका इजहार ख्याल और नज़रिया जानना चाहता हूँ इस पे कि जो हमारे नए लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड से जो जुड़े हैं, आप की नज़र में उनमें कौन से आर्टिस्टिक स्किल्स आप देखना चाहते हैं जिससे वो एक कामयाब आर्टिस्ट बन सके? देख लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, यंगर जनरेशन में हमारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, कौन है, क्या है, कुछ जी, पता नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इकट्ठे मिलके एक वो इंटरेक्ट करें, आपस में बैठे और फिर हम देखें कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हमें वक्त के साथ चलना है। बिल्कुल चलना सही। जरूरी है। और इसमें यहाँ के आर्टिस्टों का एक्सपोजर कम है और हम देखें कि ट्रेंड क्या है। सही बात। तो उस ट्रेंड के हिसाब से हम वक्त के तकाजे क्या है। हाँ, तो उनको आर्टिस्टों को एनकरेज करें, उनको उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि वो वक्त के साथ चले और सही बात है। और कुछ नया सोसाइटी को दे। तो बिल्कुल ये सही। बहुत जरूरी है। इनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद। अच्छा मसूद साहब, एक फनकार की एक जिंदगी में जब उनका लंबा कैरियर हो और इतना ह्यूज कंट्रीब्यूशन हो तो अवार्ड्स और एप्रिसिएशन मिलते रहते हैं, तो कुछ ऐसे कुछ काबिल जिक्र अवार्ड्स हैं जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? मुझे एक वो बड़शा अवार्ड मिला है। अच्छा। बाहर के कुछ आईफैक्स वगैरह कुछ अवार्ड्स मिले हैं। देन डोगरा रतन अवार्ड हाँ मिला है और भी बहुत सारे ये बिल्कुल ये एक पार्ट रहता है फिर एक कामयाब आर्टिस्ट की जिंदगी का। सही बात है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक आपकी जिंदगी में, आपके करियर में कौन सा ऐसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है जिसपे आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मुझे याद है मैंने बोटमैन की जिक्र की जी। तो मैं कुछ साल पहले मुझे एक सॉर्ट ऑफ गैलरी ऑर्डर ही है, तो उसने मुझे 2 महीने में वर्क्स कुछ बनानी थी तो उस पे काम करने के लिए कहा था, जिसकी मैं जिक्र किया कि वो किताब छप रही है। जी। तो 2 महीने में मैंने दिन रात काम करके मुझे 40 वर्क्स कंप्लीट करनी थी, तो जो अल्टीमेटली मैंने कंप्लीट की। जी जी। तो ये एक वो चैलेंजिंग जॉब था जो आप जॉब था, उसका डेडलाइन था, उसका सॉर्ट ऑफ डेडलाइन था, तो वो मैंने पूरा कर दिया। अच्छा सर, बहुत सारे फनकार जुड़े हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स में काम करते हैं इस फील्ड में। हमारे खासकर मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्या एक आर्टिस्ट सिर्फ अपने फन को चला के, आप क्या समझते हैं कि हमारे इस जम्मू कश्मीर में या पूरे मुल्क की बात करें, क्या रोजगार के वसाइल मौजूद हैं कि महदूद हैं? देख लीजिए, रोजगार के वसाइल बनाने पड़ते हैं। जी। जैसे कि हम पेंटिंग्स का हवाला देते हैं। जी। तो मैंने कहा इसमें हमें महदूद नहीं रहना है कि नहीं जी हमें कैनवस और पेपर पे काम करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको क्राफ्ट इंडस्ट्री है। हाँ। तो एक आर्टिस्ट एक क्राफ्ट्समैन के साथ मिलके बहुत कुछ कर सकता है, एक क्रिएटिव काम कर सकते हैं। हाँ, जो मैंने सोचा है कि अगर ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है सो वी कैन इंटरेक्ट विद कश्मीर के जो हमारे पेपर मैशी बाकी आर्टिजन हैं, उनको मतलब उनके साथ इकट्ठे बैठ के हम काम करेंगे, ऐसे एवेन्यूज पैदा कर सके। जी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें
एक जॉब ओरिएंटेड इतना काम कर सकते हैं, मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है, मतलब ये जो हम लेते हैं ना, ये वो व्हाट वी कॉल पेपर मैशी हो या एनी वर्क ऑफ क्राफ्ट को हम एक रोजगार बना सकते हैं, सो वी कैन रियली डू अ लॉट। लेकिन हर एक जो अगर पेरेंट किसी बच्चे में ये देखता है ये हुनर, इसमें एक आर्टिस्ट है, लेकिन उनका भी कंसर्न होता है कि इनकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सारे लोग सरकारी नौकरियों के पीछे पड़े हैं। तो उस सतह पे हमारा जो रोजगार के वसाइल मौजूद हैं बच्चों के लिए नहीं है, बहुत सरकारी जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं। एग्जैक्टली ये देख लीजिए आप, एज एन आर्टिस्ट आप यहाँ के स्टेट को आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बाहर के स्टेट में जो आर्टिस्ट है जी, हर एक गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, नहीं करता है, सही बात। तो अब मतलब दे लिव अ डिसेंट लाइफ। हाँ, और हमारे स्टेट के जो है जो ऑप्ट करेंगे ये प्रोफेशन, जी, सो दे हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज टू वर्क, काफी कुछ कर सकते हैं, मतलब रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। डेडिकेशन की जरूरत है, और बिल्कुल सिर्फ इसमें यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, सही बात है। आप देख लीजिए, मैंने इसी प्रोफेशन से, जैसे मैंने कहा कि मैंने आई हैव रिबिल्ट माई हाउस, जी, सो इट्स बिकॉज ऑफ दिस, मैंने काम किया तो पैसा जनरेट किया, जब मैं कर सकता हूं देन एनीबडी एल्स। सही बात है, आप रोल मॉडल भी हो सकते हैं उनके लिए। रोजगार के वसाइल बहुत सारे तरीकों से मुहैया हैं। एग्जैक्टली। मसूद साहब, अगर हम अपने आर्ट और हमारे आर्टिस्टों का जो फन है उसकी प्रिजर्वेशन की बात करेंगे या प्रमोशन की बात करेंगे, हमारे इस जम्मू कश्मीर में मेरा भी ये मुशाहिदा है, आपका भी होगा, जो यहाँ लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं किसी भी फील्ड से, किसी भी, चाहे फाइन आर्ट में है या परफॉर्मिंग आर्ट में है, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके काम काज को बहुत कम प्रिजर्व किया जाता है। आपका इस पे इजहार ख्याल देना चाहता हूं। आप देख लीजिए, ये जो आपने बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे काफी अच्छे यहाँ जो इस फील्ड में आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो उन्होंने जो अभी तक काम किया है उसको किसी ने प्रिजर्व नहीं किया है, तो अब इस पे काम करने की जरूरत है जी। तो अब जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो उनके जो काम वर्क्स का एटलीस्ट उनके काम का डिजिटाइजेशन जो उन्होंने काम किया है, एटलीस्ट प्रिजर्व समवेयर, ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको पता चले कल को कि, तो बिल्कुल वो बिल्कुल हुआ नहीं है एंड होपफुली अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले तो शायद हो सके। सही बात। और दूसरी बात जो आपने कहा कि वो जो आर्ट गैलरी का प्रपोजल था हमारे सरकार के पास, अगर वो आर्ट गैलरी का एहतमाम होता या वो ऑपरेशनल हो जाती, वहां पर भी हम अपने फनकारों का फन प्रिजर्व कर सकते हैं, उनका वहां पर भी कर सकते हैं, वो भी एक जरिया बन जाता प्रिजर्वेशन का। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ताकि जो हमारी कमिंग जनरेशन है या जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कल पता चले कि कौन क्या है, किसने क्या काम किया है। तो हम दोनों बहैसियत आर्टिस्ट हम अपनी सरकार से गुजारिश करते हैं कि उस आर्ट गैलरी का कम से कम उसका एहतमाम किया जाए, उसको उस पर रिथिंक किया जाए उस प्रपोजल पे, और जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया ये बहुत ही जरूरी है, ताकि हम एक तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, दूसरा जो यहाँ के पब्लिक है, लोग हैं, उनको भी पता चले कि ये आर्ट क्या होता है, ये एग्जीबिशंस क्या होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा मसूद साहब, यहाँ के फन और फनकार को बढ़ावा देने के लिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में वो अपना फन पेश करते हैं, उनके लिए जो कौन से नए इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है? मैं अब प्रेजेंट दौर की बात कर रहा हूँ। वो जो लैग करते हैं, आपने कहा कि बाहर के आर्टिस्ट, वहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मुहैया, यहाँ नहीं है, और कौन से प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की ज़रूरत है या बड़े इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है ताकि इस फन को फ़रोग मिले? आप देख लीजिए, ये
जो आप ये कह रहे हैं कि ये सब ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वंस जो इन्होंने वो जगह ली है, जी, काफी जगह है, सो दे कैन क्रिएट वर्कशॉप्स, स्टूडियोज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म यहाँ के आर्टिस्टों के लिए, यहाँ के फनकारों के लिए वो एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता सही है। बात तो है। अगर इसमें उतना काम करने की जरूरत नहीं बस है, पहल करने की जरूरत है, सही वो बात। सब कुछ हो सकता है। सही बात है। और फिर बाहर से भी यहाँ लोग आ सकते हैं। तो इकट्ठे काम करके फिर एटलीस्ट बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा मसूद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि पता भी नहीं चला ये 1 घंटा तकरीबन कहाँ से खत्म हुआ। आपसे बात करके बहुत मजा आया, लेकिन ये जो हमारे नए आर्टिस्ट, नया जो कारवान हमारा चल रहा है, फनकार जो है, कोई पेंटर है, कोई स्कल्पचर है, कोई कैलीग्राफर है, कोई किसी और शोबे, फोटोग्राफर है, कोई सब अप्लाइड या विजुअल आर्ट्स में जितने भी लोग आते हैं, चाहे या फाइन आर्ट या म्यूजिक, पोइट्री जिससे वाबस्ता है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कि मेरा इनके लिए मैसेज है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि काम करो जी, कभी हिम्मत नहीं हारो, और हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव और आगे बढ़ो। सही बात है। तो उसमें अपने में वो सेटिस्फेक्शन रहेगी। सही बात। सो दे मस्ट वर्क हार्ड एंड मूव फॉरवर्ड। ये बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। एक तो मेहनत बहुत जरूरी है इस फील्ड में, और पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, डेडिकेशन से काम करना है। मसूद साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने मसरूफियात के बावजूद और सर्दी का मौसम के बावजूद हमारी दावत कबूल फरमाई। इसके लिए हमारी पूरी न्यूज़ 18 टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मसूद हुसैन साहब, आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम हमारे जम्मू कश्मीर से। कल सुबह एक और ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हो जाएंगे हाजिर। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।